शादी के पूरे 48 घंटे के बाद रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी पूछ नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी। तो जाहिर है आप कोई भी ऐसा कोई एनिमल या कोई भी आप रखते हैं तो आपको उसका लाइसेंस होना जरूरी है। आप असला रखते हैं, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। एक नमूदो नुमाइश वाली शादी थी और बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च किया गया। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूं फ़ाहद हसन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे टॉप रिचेस्ट शादी की अगर बात की जाए तो रजब भट्ट फैमिली व्लॉगर की शादी में मैं कहूं कि लाखों करोड़ों कम है। देखा जाए तो अरबों रुपया लुटाया गया है। डॉलर्स क्या, यूरो क्या, पैसे क्या, नाज़रीन गोल्ड क्या, हीरे क्या, हर तरह की वहाँ पर पब्लिसिटी की गई और ये एक नुमाइशी शादी कहा जा सकता है। आज मेरे साथ इस वक्त एक तज्ज़ियाकार निदा साहिबा मौजूद, इनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। और वहाँ पर रजब भट्ट को शेर का एक छोटा सा बच्चा भी गिफ्ट दिया गया उसकी शादी पर, लेकिन बदकिस्मती के साथ शादी के पूरे 48 घंटे के बाद रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर लाइसेंसी असला बरामद हुआ और गैर लाइसेंसी शेर बरामद हुआ रजब भट्ट के घर से। तो जानते हैं कि निदा साहिबा इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया पे टॉप रिचेस्ट जो शादियों की अगर बात की जाए पाकिस्तान में, रजब भट्ट जो फैमिली व्लॉगर है उसकी टॉप रिचेस्ट शादी हुई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये सबने ही देखा है आपने सोशल मीडिया पर कि बहुत ज़्यादा एक नमूदो नुमाइश वाली शादी थी और बहुत ज़्यादा पैसा उसमें ख़र्च किया गया। और जो उसके फ्रेंड्स आए या जो लोग इनवाइटेड थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च किया। तो ये तो सबने देखा। इसके बारे में तो कहना मेरा ख़्याल है कि आटे में नमक के बराबर होगा कि वाकई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। आगे इसको हमने किस तरह इस टॉपिक को जो है वो देखना है, वो आगे मैटर करता है कि हम एज यानी कि सोशल मीडिया पर इस चीज़ को कैसे कंसीडर करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, शादी देखी गई सोशल मीडिया पे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर दूसरी वीडियो जो सी थी वो रजब भट्ट की शादी, रजब भट्ट की शादी, रजब भट्ट की शादी। चले अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। शादी हर बंदे की होती है, हर बंदा अच्छा करना चाहता है, शादी अच्छा करना चाहता है, नुमाइश अच्छी नहीं हर बंदा करना चाहता। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर आए, कोई आईफोन गोल्ड प्लेटेड भी उसको दिया गया जिसमें तस्वीर थी। अब वो इतना जल्दी तो ऑब्वियसली मिल सकता नहीं है, ऑब्वियसली पहले से कोई तयशुदा मामला तो होंगे, उनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट थी। आपको लगता है वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपनी प्रमोशन की है? जी बिल्कुल, ये एक बिल्कुल आप कह लें कि पेड कंटेंट बनाने के लिए इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया और प्रमोशन के लिए किया गया। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए और आपको पता है नुमाइश तो वैसे भी हमारे इस्लाम में इजाज़त भी नहीं है और अच्छी चीज़ भी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट मिला हमारी यूथ को, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और अगर सोशल तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रमोशन भी है। तो प्रमोशन के लिए आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज बहुत कुछ करती हैं। तो अगर वो रजब भट्ट की शादी ही सही तो प्रमोशन तो हुई है, तो बिजनेसमैन ने ही की है। बेहतर हो गया। ये बताइएगा कि वहाँ पर एक साहब ने उनको गरीबी सोने की दी, चले वो भी मानने में आ गया, लेकिन उनको शेर का एक छोटा सा बच्चा भी दिया जो उन पर भारी पड़ गया। उनके गले में घंटी बनकर लटक रहे इस वक्त कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी देखें, जो भी आप काम करते हैं सोशल मीडिया के लिए, ख़ास तौर पर आप पब्लिक फ़िगर होते हैं तो आपको हमेशा ऐसा ही कंटेंट यूज़ करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को ही इन्वॉल्व करना चाहिए अपने किसी भी कंटेंट में कि जो कि पॉजिटिव हों। और हम लोग अगर फैमिली व्लॉगर हैं, मैं ख़ुद भी व्लॉगिंग करती हूँ, अभी मैंने स्टार्ट की है। तो अगर आप फैमिली व्लॉगर हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि फैमिलीज़ अगर आपको देख रही हैं, बच्चे ज़्यादातर देखते हैं। आपको पता है रजब भट्ट की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बच्चों में है। तो अगर आपको बच्चे देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आएगा, उनके मेंटली जो है वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है। और जैसे कि अभी आपने देखा था कि इंडिया में एक शादी हुई अंबानीज़ की, तो उसमें भी इसी तरह हुआ था कि बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों ने, बिजनेसमैन ने वहाँ पर अपनी प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीज़ें की और महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। तो यहाँ पर भी शायद उसी चीज़ को फॉलो किया गया और ये फॉलो करना ये बात नहीं है। एक तो फजूल खर्ची है, दूसरी बात ये कि क्या हम इस अपनी जो हमारी ये जो इनकम होती है जो ये हमारी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, तो क्या हम इस अपने पैसे को इस तरह हम यानी कि करें आप इसको एक्सपेंस को। अच्छा, कहा यह जाता है हमारी सोसाइटी में एक जुमला बड़ा फेमस है कि जिन्हों नवा नवा मिलता है ना वो बोगला जाता ही। इसमें कितनी सदाकत देखती हैं आप? इसमें बिल्कुल सदाकत है जी, क्योंकि जिनके पास होता है ना उनको शो करने की जो है ना वो एक तो ना आदत होती है और ना वो करना चाहते हैं, ठीक है। और जिनको नया नया मिलता है वो शो ऑफ करते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे मेन चीज़ यही होती है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर बन जाते हैं और उनके लिए शो ऑफ करना ही सबसे बड़ा मैटर होता है कि उन्होंने शो ऑफ
करना है तो वो करते हैं। ये जो रजब भट्ट की गिरफ्तारी हुई है कि लाइसेंस के बगैर शेर उसके घर से बरामद हुआ है और लाइसेंस के बगैर असला उसके घर से बरामद हुआ है, आपके मुताबिक क्या लगता है, क्या उसको फंसाने की कोशिश की गई है? नहीं, नहीं, ये फँसाने की कोशिश नहीं की गई है। देखिए, एक जो भी हमारे मामलात होते हैं, हम अगर कोई भी काम करते हैं, तो उसको हमें ज़रूर जो है वो फ़ॉलो करना चाहिए कि हमें उसको किस तरीके से करना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि हमें टर्म्स एंड कंडीशंस का ख़्याल रखना चाहिए हर चीज़ में। आप अगर ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं, तो आप कोई भी काम करेंगे, तो आपकी पूछ नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी। तो ज़ाहिर है, आप कोई भी ऐसा कोई एनिमल या कोई भी आप रखते हैं, तो आपको उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। आप असला रखते हैं, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब हम गाड़ी में मूव करते हैं, हमारे पास लाइसेंस होता है, उसका मोज़र हो या कोई भी असला हो, तो वो तो आपको पता है कि उसके लिए कोई मसला भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो आप टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा कोई काम करते हैं, तो फिर उसके ऊपर तो आपको उसका तो फ़ाइन आपको भरना ही पड़ेगा। कहा यह जाता है, बड़े लोगों ने इस चीज़ पर तनकीद भी की है और बड़े लोगों ने अपनी राय का इज़हार भी करने की कोशिश की है कि रजब भट्ट की शादी पर इतना पैसा लुटाया गया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में आज भी गुर्बत है? लोग मर रहे हैं भूख से, मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदारा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। कहाँ पाकिस्तान को आप देखती हैं इस वक़्त? जी, पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया में ही जहाँ पर गुर्बत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जहाँ पे लोगों के पास पैसा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। आप देख रहे हैं कि हर जगह पर ऐसा ही है, अभी इंडिया में भी ऐसा हुआ, एक शादी हुई और इतना पैसा लुटाया गया। आज पाकिस्तान में भी हम देखते हैं वही हालात। तो जहाँ पर जिनके पास नहीं है, वो आपने देखा होगा कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों के हालात भी ऐसे हुए कि बाज़ लोगों ने बिज़नेसेस छोड़ दिए अपने। तो इसके साथ जो है ना, वो हमें सब कैटेगरीज़ को देखना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, उन लोगों का भी ख़्याल रखना चाहिए। और जो भी सोशल मीडिया के जो लोग हैं ना, उनको ये ज़रूर चाहिए कि वो इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें कि अपनी बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश करने से भी जिनके पास नहीं है, तो उनको ये इस चीज़ का फ़ील होता है कि हम लोग जो है वो किस तरह पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ पर थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि जिन लोगों के पास नहीं है या फिर जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जब देखते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। किस तरह से वो उनकी ज़िंदगियों में इफ़ेक्ट पड़ता है इन अमीरों की शादियाँ देखकर? क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगी? जी, वो भी एक कम्युनिटी है पूरी प्रॉपर जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो सब चीज़ें ये देखते हैं, तो उनको भी ये होता है कि हमें भी ये चीज़ें हासिल होनी चाहिए। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान हर एक की एक्टिविटी देख रहा है। जो पब्लिक फिगर है उनकी भी, और जो अपने आप को यानी कि रिप्रेज़ेंट नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी लोग उनको देख रहे हैं। तो हर चीज़ का एक कैटेगरी बन गई है। तो जिनके पास नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल इफ़ेक्ट होता है ये, कि वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन वो कर नहीं पाते। अच्छा निदा, आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये इस गिरफ्तारी के बाद क्या रजब भट्ट की दौलत और शोहरत में कमी देखती हैं या फिर इजाफा देखती हैं? क्या देखती हैं आप? जी, मैं उसकी शोहरत और दौलत में कमी तो ख़ैर नहीं देखती, क्योंकि आपको पता है कि ये तो पाकिस्तानी ट्रेंड है कि जो चीज़ है उसके पीछे भरपूर चले जाओ आप, और भरपूर उसको जो है ना वो आप जो है ना वो कैच कर लो। तो ये तो मैं नहीं देखती कि उसकी शोहरत में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को लाइक और डिसलाइक आपकी अपनी अपनी शख्सियत में होते हैं। तो आप अगर उसको लाइक करते हैं इसी कंटेंट के साथ, तो फिर मेरा ख़्याल है कि शोहरत में क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर अगर शोहरत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डेफ़िनेटली उसकी जो है दौलत में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाहूँगा जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह की जो शादियाँ होती हैं या किस तरह की शादियाँ होनी चाहिए या किन शादियों को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए? देखें जी, बहुत सारे जो है वो पर्सनल अपना मैं एक एनालिसिस है मेरा कि हमारे जो यूथ है उसके लिए हम यूथ के लिए ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मेरा तो सबके साथ जो है ना वो एक यही मेरा मैसेज भी आप समझ लें कि एक कंसीडर करें इसको, कि सादगी के साथ शादी करें और सिर्फ वलीमा जो कि हमारे जो है वो इस्लाम में जायज़ भी है और उसका हुक्म भी है, तो बस उसको अरेंज किया जाए और बाकी इस तरह की फ़जूल शादियों से और फ़जूल खर्ची से वो गुरेज़ किया जाए। क्या आप इत्तेफ़ाक करती हैं ये जो पैसे फेंकने का ट्रेंड चला हुआ है इस पे? देखें जी, पैसा जो है ना वो दुनिया की एक ज़रूरत है, पूरी दुनिया की, और अगर हम इसको ज़रूरत को अगर ये बना देंगे, ये ट्रेंड, ये आप कह लें कि ये बहुत गलत ट्रेंड है कि आप पैसा फेंकते हैं। मुझे पर्सनली भी वो चीज़ पसंद नहीं है कि आप एक चीज़ को जो है वो पैसा फेंकते हैं जिसको हम इतनी मेहनत से कमाते हैं। आप देखें, उसी पैसे के लिए एक मज़दूर अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना बहाकर खेतों में काम करता है, लोड उठाता है 1000 रुपए की दिहाड़ी के लिए। उस हज़ार की दत्ती को आप ऐसे फेंक रहे हैं, पाँव में ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि कहाँ देखती हैं आप इस चीज़ को? देखिए जी, इल्म की और दौलत की हमेशा कदर करनी चाहिए, और कदर ये नहीं होती कि आप जी ना तो इल्म को पैरों में फेंक सकते हैं और ना ही आप दौलत को पैरों में फेंक सकते हैं। तो अगर हम ये फेंकते हैं तो ये नेगेटिव बिल्कुल ये इम्पैक्ट है और ये नहीं होना चाहिए। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे सामने देखकर?
जी, मैसेज यही है कि इस तरह की फ़ज़ूल ख़र्चियों से जो है वो हमें गुरेज़ करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें लोगों की ज़रूरतों का ख़्याल रखना चाहिए, लोगों के मेंटल अप्रोच का ख़्याल रखना चाहिए कि इस चीज़ से उन लोगों को क्या साइड इफ़ेक्ट होगा या क्या इफ़ेक्ट होगा उनकी लाइफ़ पर। तो जी, दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बेहतर हो गया जिन नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त निदा साहिबा मौजूद है जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। अगर आप इनकी गुफ्तगू से किसी हद तक पे मुतमईन हैं तो कमेंट सेक्शन पे आपने लाज़मी अपनी राय का इज़हार करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।